नमस्कार, मैं हूं मुस्तफ़ा हुसैन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। 2023 के साल के अंत में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। उनमें से 2 राज्य हिंदी पट्टी के हैं और वो है मध्य प्रदेश और राजस्थान। ये वो 2 राज्य हैं जहां पर अफीम की खेती होती है। यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले ही किसानों का मुद्दा गरमाया हुआ है और ख़ास तौर पे कांग्रेस किसानों के मुद्दों को हवा दे रही है। हाल ही में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पिपलिया मंडी आए थे, तब किसान आंदोलन की बरसी थी और वे शहीद किसानों के परिवारजनों से भी मिले और साथ में उन्होंने पिपलिया मंडी में एक बड़ी आम सभा की और प्रदेश की शिवराज सरकार पर बड़ा हमला बोला। यदि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश देश का वो राज्य है जो कृषि प्रधान राज्य माना जाता है और यहाँ पर वोटरों की बड़ी संख्या किसानों की है। तो ऐसे में कृषि प्रधान राज्य, किसानों के राज्य में नवंबर इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं और वहाँ पर किसानों का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। इन्हीं हालातों के बीच सोशल मीडिया पर 26 जून से एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है और ये पोस्ट डालने वाले हैं हिंदूवादी नेता अंशुल बैरागी। अंशुल बैरागी मूलतः मंदसौर के रहने वाले हैं, जिला पंचायत के सदस्य भी रहे हैं और भी कई पदों पर रहे हैं और हिंदूवादी नेता माने जाते हैं। वे मध्य प्रदेश में यदि बात की जाए तो संघ के करीबी माने जाते हैं और तपन भौमिक के नज़दीकी माने जाते हैं। अंशुल बैरागी ने 26 जून को फेसबुक पर एक पोस्ट डाली और उस पोस्ट को उन्होंने सांसद सुधीर गुप्ता, सांसद सीपी जोशी और साथ ही उन्होंने यूपी के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी और कलेक्टर मंदसौर को वो पोस्ट जो है उन्होंने अपनी टैग की है। ये जो पोस्ट है जो 26 जून से वायरल हो रही है, इसको अभी तक हज़ारों लोग पढ़ चुके हैं। इस पोस्ट का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं कि इसमें बेहद ख़ास बात लिखी है और वो ख़ास बात भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल में डालने वाली है। वो ख़ास बात केंद्र की बीजेपी सरकार को मुश्किल में डालने वाली है। वो ख़ास बात जो मालवा मेवाड़ के सांसद है, एमपी की बात करें, नीमच मंदसौर की बात करें तो सुधीर गुप्ता और राजस्थान के चित्तौड़ की बात करें तो सीपी जोशी जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मालवा और मेवाड़, एमपी और राजस्थान का ये हिस्सा वो है जो अफीम उत्पादक इलाका है और यहाँ पर ये पोस्ट सोशल मीडिया पे वायरल होना बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि इस पोस्ट की बात करें, जो पोस्ट अंशुल बैरागी ने अपने फेसबुक पेज पर डाली है, तो उन्होंने इस पोस्ट में काफ़ी सनसनीखेज तरीके से कुछ मुद्दे उठाए, अफीम किसानों से जुड़े मुद्दे उठाए और ऐसे मुद्दे उठाए हैं जिनको लेकर पहले ही बीजेपी के जनप्रतिनिधि किसानों के बीच मुश्किलों में फंसे रहते हैं। वैसे भी जब से सीपीएस पद्धति लागू हुई है, मालवा मेवाड़ के अफीम किसानों में बीजेपी सरकार के खिलाफ, बीजेपी के नेताओं के खिलाफ नाराज़गी देखी जा रही है। उस नाराज़गी का पता ऐसे भी चलता है कि जब कभी अफीम किसानों से रिलेटेड कोई खबर डिजिटल मीडिया में जारी होती है तो उस पर किसान जितनी बेबाकी से अपनी बात कहते हैं, सैकड़ों कमेंट जो लिखते हैं, उनको पढ़कर यह अंदाज़ा होता है कि किसानों का मूड क्या है। और मैं आपको अंशुल बैरागी की इस पोस्ट के बारे में भी बताऊंगा और साथ में किसान इस पोस्ट पर आकर किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं मैं वो भी बताऊंगा। अंशुल बैरागी की पोस्ट की बात करें, बीजेपी के नेता हैं,
हिंदूवादी छवि है। उन्होंने अपनी इस पोस्ट में जो ख़ास बात कही है वो ये कही है कि सीपीएस पद्धति बंद होनी चाहिए, यानी बिना चीरा लगे अफीम की जो खेती करवाई जा रही है उसको सरकार बंद कर दे। दूसरी उन्होंने ख़ास बात की है कि यदि सरकार सीपीएस को बंद नहीं कर सकती है तो अफीम किसानों को 25 से 50 आरी तक के पट्टे दिए जाए। ये बड़ी बात कही है। आम तौर पे पिछले कई सालों से हमने देखा है कि केंद्र सरकार 10 आरी से ज़्यादा के पट्टे किसानों को नहीं देती। ऐसे में उनकी ही पार्टी के एक नेता ने ये मांग कर डाली कि यदि सीपीएस पद्धति लागू रहती है तो 25 से 50 आरी के पट्टे जारी किए जाने चाहिए। अंशुल बैरागी अपनी पोस्ट में यहाँ तक भी नहीं रुके। उन्होंने आगे लिखा कि अफीम की खेती जो है उसको फसल बीमा में शरीक किया जाना चाहिए। और जैसा कि आपको पता होगा कि अफीम की खेती फसल बीमा के प्रावधानों में नहीं आती, मुआवजों के प्रावधानों में नहीं आती। यदि अफीम की खेती में नुकसान होता है तो उसका एक ही विकल्प है कि किसान को आवेदन देकर विभाग से अपनी फसल नष्ट करवाना होती है। तो लंबे समय से वैसे किसान ये मांग करते रहे हैं कि अब जिस तरह से और फसलों में नुकसानी होती है तो उसका फसल बीमा मिलता है, मुआवजा मिलता है, तो अफीम में क्यों नहीं। तो यही बात अंशुल बैरागी ने उठाई है। लेकिन ये जिस समय उठाई गई है ये वो समय है जब विधानसभा चुनाव सिर पर खड़े हैं। वैसे भी 18 साल की सरकार के बाद बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही है, उसके नेता जूझ रहे हैं और 2024 में आम चुनाव होने हैं। तो ऐसे वक्त में जब बीजेपी कांग्रेस के हमलों का सामना कर रही है, मध्य प्रदेश में किसानों का मुद्दा छाया हुआ है और ऐसी परिस्थिति में बीजेपी के ही नेता ये मांग कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इसको फसल बीमा में शामिल किया जाना चाहिए। और साथ ही उन्होंने एक और बात कही कि जो बिना चीरा लगे डोडा का मूल्य है वो बहुत कम है, यानी जो सीपीएस में डोडा अफीम किसान सरकार को देता है उसका मूल्य बहुत कम है, उसका मूल्य बढ़ाया जाना चाहिए। वैसे ये तमाम बातें, ये तमाम मुद्दे उठते रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी के ही नेता ये बातें बोलने लगे हैं। उन्होंने अपने इस पोस्ट में और भी कई ख़ास बात लिखी है। उन्होंने साफ तौर पर अपनी पोस्ट में लिखा है कि सीपीएस पूरी तरह अनुपयुक्त है। ऐसे में किसानों को परंपरागत खेती के ही लाइसेंस दिए जाने चाहिए। उन्होंने ये भी लिखा है कि जिस सीपीएस पद्धति को केंद्र सरकार ने लागू किया है, नारकोटिक्स विभाग ने लागू किया है, सरकार उस सीपीएस पद्धति की टेक्नोलॉजी सरकार के पास नहीं है तो किसान खेती क्या करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार जब इसको पूरी तरह नहीं समझ सकी है, इसकी तकनीक को नहीं समझ सकी है, तो उनको ये सीपीएस को वापस ले लेना चाहिए। और यदि इस पोस्ट की आगे बात करें तो इस पोस्ट में कुछ ख़ास बातें और हैं, जिसमें उन्होंने ये अपनी पोस्ट के अंदर लिखा है कि 2014 से अफीम का मूल्य सरकार ने नहीं बढ़ाया। तो वो लिखते हैं कि अफीम का सरकारी खरीद मूल्य बढ़ाया जाना चाहिए और वो मूल्य 5 से 10,000 रुपये प्रति किलो होना चाहिए। उन्होंने ये भी लिखा कि राज्य सरकार ने ऐलान किया था कि जो डोडा है वो सरकार खरीदेगी और उसको नष्ट करेगी, 100 रुपये किलो का उसका मूल्य देगी। लेकिन अंशुल बैरागी चाहते हैं कि ये जो 100 रुपये किलो का भाव है ये ऊँट के मुंह में जीरा है। राज्य सरकार को 1000 से 1500 रुपये किलो का भाव उस डोडे का देना चाहिए। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार से ये भी मांग की है कि राज्य सरकार इसको मुआवजे के प्रावधानों में शामिल करे अफीम की फसल को। पहले उन्होंने लिखा कि केंद्र सरकार इसको फसल बीमा में ले, फिर उन्होंने लिखा कि राज्य सरकार भी इसको शामिल करे और इस पे फसल नुकसानी का मुआवजा किसानों को दे। तो ये तमाम बड़ी बातें उन्होंने कही है। मंदसौर के नेता है, हिंदूवादी नेता है,
गरोट, सीतामऊ, सुहासरा क्षेत्र के मूल रहने वाले हैं, सुहासरा के करीब के रहने वाले हैं और उस क्षेत्र में उनकी कार्यस्थली है। हाल ही में उन्होंने एक बड़ी जो है कथा का आयोजन जो गरोट में कराया था, जो बीजेपी एक बड़ी कथा का आयोजन उन्होंने कराया था। तो लगातार चर्चाओं में रहते हैं, ख़ास तौर पे अपने कामों की वजह से, अपनी सोशल मीडिया पे अपनी जो पोस्ट है उनकी वजह से भी वो लगातार चर्चाओं में बने रहते हैं और उनकी सोशल मीडिया पर बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। चाहे वो ट्विटर की बात की जाए, फेसबुक की बात की जाए या इंस्टाग्राम की बात की जाए। तो अंशुल बैरागी का इस तरह से सोशल मीडिया पर आकर ये अफीम किसानों के मुद्दे को हवा देना, ये तमाम मुद्दों को उठाना, क्योंकि किसान तो ये कह ही रहा है कि सीपीएस को बंद किया जाए, अफीम का मूल्य बढ़ाया जाए, अफीम की फसल को फसल बीमा में शामिल किया जाए। साथ ही किसान ये भी लंबे समय, उन्होंने एक और ख़ास बात उठाई कि सन 97-98 से लेकर 2022-23 तक जितने भी पट्टे सरकार ने किसानों के काटे हैं, वो जिस किसी भी कारण से काटे हों, उन तमाम पट्टों को वापस जीवित कर देना चाहिए और किसानों को खेती करने का मौका दिया जाना चाहिए। तो ये तमाम मुद्दे जो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को परेशान करते रहे और इन मुद्दों के चलते बीजेपी के बड़े नेता मालवा मेवाड़ में मीडिया से बचते रहे, कुछ भी बोलने से वे परहेज पालते रहे। और ऐसी स्थिति में जब किसान ऑलरेडी इन मुद्दों को पे बात कर रहे हैं, जब कांग्रेस इन मुद्दों को उठा रही है, ऐसी स्थिति में बीजेपी का एक बड़ा नेता, हिंदूवादी नेता किसानों के हक में आकर खड़ा हो जाए और वो इस तरह की पोस्ट फेसबुक पे डाले, तो ये बड़ी बात है। अभी यदि अंशुल बैरागी की पोस्ट की हम बात करें, उन्होंने इस पोस्ट को वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग नार्थ ब्लॉक नई दिल्ली को भी टैग किया है। साथ ही 26 जून से अब तक हज़ारों लोग देख चुके हैं और करीब 2500 से ज़्यादा इस पे लाइक है। और यदि इस पे जो कमेंट जो लोगों ने किए हैं, जो किसानों ने इस पे जो कमेंट किए हैं, जो बात कही है किसानों ने, जो अपनी प्रतिक्रिया दी है, वो हम आपको कुछ प्रतिक्रिया भी बताते हैं। इस पे यदि बात की जाए तो इस पे सुरेश पाटीदार टकरावत से लिखते हैं कि नारकोटिक्स विभाग लाइसेंस तो मार्फिन के आधार पर देता है और पेमेंट औसत के आधार पर देता है, ये बहुत ही बड़ी विसंगति है। एक और जो किसान है वो मदन लाल जाट, कोई कुछ भी कहे कोई बात नहीं, लेकिन सबसे पहले तो 1997 से 98 तक के लाइसेंस जारी करना चाहिए। उस समय किसानों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया था। काफ़ी लंबा उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया लिखी है। यदि एक और बात करें तो दशरथ गौड़ लिखते हैं कि मार्फिन प्रकृति पर आधारित है, इसमें किसान कुछ नहीं कर सकता, तो मार्फिन में भी छूट मिलना चाहिए। राजेंद्र पाटीदार लिखते हैं ये खेती बंद ही होनी चाहिए। उसके आगे यदि हम बात करें, श्रवण सिंह लिखते हैं किसानों की आवाज़ उठाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। कुछ लोग कुछ इक्के दुक्के लोगों ने यह भी लिखा है कि अफीम की खेती बंद होनी चाहिए, इससे तस्करी को बढ़ावा मिलता है। बाकी अधिकांश जो प्रतिक्रिया आई है, अधिकांश जो किसानों ने इस पे लिखा है, वो इस पोस्ट के हक में लिखा है। केसरीमल कुमावत लिखते हैं कि शराब के नशे को बढ़ावा देती है सरकार और अफीम से दवाई बनती है और सरकार चाहती है कि नशा मुक्त भारत हो। तो एक और ख़ास बात देखने में आई है इन दिनों कि जो डिजिटल मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, उस पर भी किसान आकर अपनी बात कहने लगा है, अपनी प्रतिक्रिया देने लगा है। और डिजिटल मीडिया की एक ख़ासियत है कि इसमें संवाद एक तरफा नहीं होता। इसमें जिसके लिए आप जो बात कह रहे हो उसको भी पूरा राइट होता है कि वो आपकी बात को कसौटी पे कसे और अपनी प्रतिक्रिया दे कि वो आपने जो कहा है उससे आप कितने सहमत हैं। और यहीं पे ये तय होता है कि जो बात कही जा रही है वो कितनी सही या गलत है।
तो फिलहाल जो अंशुल बैरागी की पोस्ट है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जमकर घूम रही है और खूब प्रतिक्रियाएं किसान उस पर कर रहे हैं। तो किसान, ये जो चुनाव का साल है, विधानसभा चुनाव का साल है, हिंदी पट्टी के राज्यों में बीजेपी को अग्नि परीक्षा से गुजरना है, क्योंकि ये 2024 के आम चुनाव के पहले सेमीफाइनल है और यहाँ पर बीजेपी का परफॉर्मेंस तय करेगा कि 2023-2024 के आम चुनाव में क्या हाल होगा। तो ये था अब तक का अपडेट। आज ऐसे ही हर अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।